क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता अचानक नहीं आती? लोग कहते हैं कि फल वही खाते हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन असली सच यह है कि फल वही खाते हैं जो समय से पहले तैयारी करते हैं। जीवन एक परीक्षा की तरह है जिसमें प्रश्न पत्र तो अचानक मिलता है, लेकिन उत्तर वही दे पाता है जिसने पहले से तैयारी की हो। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब समय आएगा तब देखेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक समय आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अवसर इंतजार नहीं करते, वे तो आते हैं और तुरंत निकल जाते हैं। पर जिस इंसान ने पहले से मेहनत करके खुद को तैयार कर लिया है, वही उस अवसर को पकड़कर उसे सोने में बदल देता है। इसलिए आज का ये सफर, ये बातचीत सिर्फ एक शब्द के इर्द गिर्द घूमेगी: तैयारी। तैयारी आज की, ताकि कल जब वक्त बदले तो आप कह सके, मैं तैयार हूं। एक, समय से पहले की तैयारी। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई बड़ा अवसर आता है तो सिर्फ वही लोग उसे पकड़ पाते हैं जो पहले से तैयार रहते हैं? जीवन में सफलता अचानक नहीं आती। अवसर अचानक मिल सकते हैं, लेकिन अवसर का लाभ वही उठा पाता है जिसने समय से पहले तैयारी की हो। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है: जो कल चाहिए उसकी तैयारी आज से करनी होती है। सोचिए, अगर एक खिलाड़ी मैच के दिन ही प्रैक्टिस शुरू करे तो क्या वह जीत पाएगा? अगर एक छात्र परीक्षा की रात ही किताब खोले तो क्या अच्छे नंबर ला पाएगा? अगर किसान बारिश शुरू होने पर ही बीज बोने लगे तो क्या समय पर फसल उगेगी? नहीं। जीतने वाले, आगे बढ़ने वाले और अवसर का सही लाभ उठाने वाले वे लोग हैं जो समय से पहले तैयारी कर लेते हैं। समय से पहले की तैयारी का मतलब सिर्फ पढ़ाई या काम नहीं है। ये जीवन का हर क्षेत्र कवर करता है। रिश्ते, करियर, सेहत, पैसा, आत्मिक विकास, हर जगह तैयारी जरूरी है। जब आप जीवन को गंभीरता से जीते हैं तो आपको समझ आता है कि अवसर किसी के लिए रुकते नहीं, वे आते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन जिसने तैयारी कर रखी है वही उस अवसर को पकड़कर उसे सफलता में बदल देता है। जिंदगी हमें बार बार संकेत देती है कि तैयारी करो, कभी किसी छोटी चुनौती के रूप में, कभी किसी कठिन परिस्थिति के रूप में। लेकिन हम अक्सर टाल देते हैं। हम सोचते हैं अभी तो समय है, बाद में कर लेंगे। और जब सही समय आता है तो हम तैयार नहीं होते। उस समय पछतावा रह जाता है कि काश मैंने पहले ही मेहनत कर ली होती। समय से पहले की तैयारी आपको दो बड़े तोहफे देती है। पहला, आत्मविश्वास। जब आप तैयार होते हैं तो किसी भी मौके पर आपको डर नहीं लगता। आप जानते हैं कि आपने मेहनत की है और आप सक्षम हैं। दूसरा, गति। तैयार इंसान मौके को पकड़कर तुरंत आगे बढ़ जाता है, जबकि बाकी लोग उस समय सोच ही रहे होते हैं। सोचिए, जीवन एक परीक्षा जैसा है। यहाँ प्रश्न पत्र अचानक मिलता है, लेकिन उत्तर वही दे पाता है जिसने पहले से पढ़ाई की हो। ईश्वर का तरीका यही है, वे अवसर अचानक भेजते हैं लेकिन उनके लिए तैयारी पहले करवाते हैं। अब सवाल यह है कि हम समय से पहले तैयारी कैसे करें? पहला कदम है दूरदृष्टि। आपको ये सोचना है कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में आप कहाँ होना चाहते हैं। फिर उसी हिसाब से आज से काम शुरू करना है। दूसरा कदम है अनुशासन। बिना अनुशासन तैयारी अधूरी है। रोज का थोड़ा थोड़ा अभ्यास, रोज का छोटा सा सुधार ही कल बड़ी सफलता में बदलता है। तीसरा कदम है धैर्य। तैयारी का मतलब है कि आप लंबे समय तक बिना परिणाम देखे मेहनत करने को तैयार हों। कई बार तैयारी का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब सही समय आता है तो वही मेहनत चमक जाती है। उदाहरण के लिए एक पेड़ को देखिए। बीज बोने के बाद वह तुरंत फल नहीं देता। पहले उसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं। ये जड़ों की तैयारी है। अगर जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो पेड़ पहला तूफान भी नहीं झेल पाएगा। लेकिन जिसने धैर्य रखकर जड़ों की देखभाल की, वही आगे चलकर छांव और फल का आनंद लेता है। इसी तरह आपकी जिंदगी भी है। जब आप समय से पहले तैयारी करते हैं तो आप अपनी जड़ें मजबूत कर रहे होते हैं। और जब सही अवसर आता है तो आप न सिर्फ उसे पकड़ते हैं बल्कि उसमें लंबे समय तक टिके भी रहते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि सफल लोग भाग्यशाली होते हैं, लेकिन सच यह है कि वे भाग्यशाली नहीं बल्कि तैयार होते हैं। भाग्य सिर्फ अवसर देता है, लेकिन उसे सोने में बदलना तैयारी से ही संभव है। याद रखिए, जो तैयारी आज करेंगे वही कल आपके जीवन की दिशा तय करेगी। अगर आप समय से पहले तैयार नहीं हैं तो अवसर आने पर भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप आज ही लगन से जुट जाते हैं तो कल जब मौका आएगा तो कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। तो मेरे दोस्त, आज से खुद से वादा करो कि अब और टालना नहीं है। अब और यह नहीं सोचना कि कल से शुरू करेंगे। शुरुआत आज करनी है, अभी करनी है। क्योंकि भविष्य में सफलता का रहस्य वर्तमान की तैयारी में छुपा है।
अंत में यही कहना चाहूंगा, जीवन हर किसी को मौके देता है, लेकिन जीतता वही है जो समय से पहले तैयारी करता है। इसलिए जागो, मेहनत करो, खुद को तैयार करो, क्योंकि जब ईश्वर का सही समय आएगा तो वही लोग ऊपर उठेंगे जो पहले से तैयार होंगे। 2. गॉड्स कैलेंडर पर होना। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का हर दिन, हर पल सिर्फ हमारे कैलेंडर से तय नहीं होता? हम तो अपनी डायरी में तारीखें लिखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, सपनों की समय सीमा तय करते हैं, लेकिन एक और कैलेंडर है जो हमारे हाथ में नहीं बल्कि ईश्वर के हाथ में है। और जब इंसान अपने जीवन को उसी कैलेंडर के साथ जोड़ देता है, तभी असली शांति और सफलता का अनुभव करता है। यही है गॉड्स कैलेंडर पर होना। जिंदगी में अक्सर हम जल्दी में रहते हैं, हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। पढ़ाई पूरी होते ही नौकरी, नौकरी मिलते ही पैसा, पैसा आते ही घर गाड़ी, और अगर थोड़ी सी देरी हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमें लगता है कि ईश्वर हमारी दुआएं सुन नहीं रहे, हमारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर कभी देर नहीं करते और कभी जल्दी भी नहीं, वे हमेशा सही समय पर देते हैं। गॉड्स कैलेंडर पर होना का मतलब है अपनी इच्छाओं और योजनाओं को ईश्वर की योजना से मिलाना। जब आप उनकी समय सीमा को मानते हैं तो आपके भीतर से तनाव गायब होने लगता है। आप समझ जाते हैं कि अगर अभी दरवाजा बंद है तो इसलिए कि सही दरवाजा सही समय पर खुलेगा। बहुत बार हम किसी काम के लिए पूरी तैयारी कर लेते हैं, हमें लगता है कि अब सब कुछ तैयार है, अब सफलता मिलनी ही चाहिए, लेकिन सफलता नहीं मिलती। उस वक्त हम निराश हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब सही समय आता है तो वही काम इतनी आसानी से हो जाता है कि हम सोचते हैं अगर यह पहले हो गया होता तो शायद इतना अच्छा नहीं होता। यही है ईश्वर का कैलेंडर। सोचिए, किसान बीज बोता है तो तुरंत फसल नहीं काट सकता, उसे मौसम का इंतजार करना पड़ता है। बारिश, धूप और मिट्टी का सही संतुलन जब बनता है तभी बीज अंकुरित होता है। अगर वह अधीर होकर बीच रास्ते हार मान ले तो कभी फसल नहीं उगती। वैसे ही हमारी जिंदगी में भी ईश्वर ने हर चीज के लिए समय तय किया है। कभी कभी हम अपने दोस्तों से तुलना करते हैं, हमें लगता है कि सब लोग हमसे आगे निकल गए हैं। किसी की नौकरी लग गई, किसी की शादी हो गई, किसी ने घर बना लिया, और हम सोचते हैं मेरा नंबर कब आएगा। लेकिन याद रखिए, आप किसी और के कैलेंडर पर नहीं जी रहे, आप ईश्वर के कैलेंडर पर जी रहे हैं, और उसमें गलती नहीं होती। जब आपकी बारी आएगी तो जो मिलेगा वो सबसे अच्छा होगा। गॉड्स कैलेंडर पर होना हमें धैर्य सिखाता है, ये हमें भरोसा करना सिखाता है कि हर देरी, हर इंतजार का भी एक मकसद है। कभी कभी ईश्वर हमें रोकते हैं ताकि हमें तैयार कर सकें, कभी वे रोकते हैं ताकि हालात तैयार हो जाएं, और कभी रोकते हैं ताकि हम अपनी सोच को बड़ा कर सकें। याद रखिए, जल्दी मिलने वाली चीजें टिकती नहीं, लेकिन सही समय पर मिलने वाली चीजें स्थायी होती हैं। यही कारण है कि ईश्वर इंतजार कराते हैं। अब सवाल उठता है, हम कैसे गॉड्स कैलेंडर के साथ तालमेल बैठाएं? सबसे पहला कदम है नियंत्रण छोड़ना। हमें हर चीज पर कंट्रोल चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि जिंदगी हमारी योजना के अनुसार चले, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं और कहते हैं हे भगवान, मैं अपना रास्ता आपको सौंपता हूं, तब भीतर से हल्कापन आता है। दूसरा कदम है भरोसा करना। भरोसा कि ईश्वर का टाइमिंग हमेशा परफेक्ट है। आज जो रुकावट दिख रही है वही कल आशीर्वाद बन सकती है। तीसरा कदम है सक्रिय रहना। इसका मतलब यह नहीं कि आप बैठकर इंतजार करें और कुछ न करें। नहीं, आपको काम करना है, मेहनत करनी है, लेकिन परिणाम की जल्दी नहीं करनी। आपको बीज बोना है, उसे पानी देना है, लेकिन फल आने का समय ईश्वर तय करेंगे। जब आप इस सोच के साथ जीना शुरू करते हैं तो जीवन से निराशा गायब होने लगती है। तब आप दूसरों से तुलना छोड़ देते हैं। तब हर दिन एक शांति के साथ जीते हैं कि आज चाहे जैसा भी हो, ये भी योजना का हिस्सा है, और कल जब आएगा तो वह भी अपने समय पर सही होगा। सोचिए, अगर सब कुछ आपकी इच्छा के हिसाब से होता तो शायद आप बहुत सी गलतियां कर बैठते, लेकिन जब सब कुछ ईश्वर की इच्छा और कैलेंडर के अनुसार होता है तो हर गलती से बचाव हो जाता है। इसीलिए गॉड्स कैलेंडर पर होना एक आशीर्वाद है। तो मेरे दोस्त, आज से ये तय कर लो कि अब घड़ी देखकर अधीर नहीं होना, अब दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी, अब अपनी योजना पर अड़े रहकर निराश नहीं होना। अब बस यह मानना है कि जो होगा वो सही समय पर होगा। याद रखो, तुम्हारा जीवन ईश्वर की डायरी में लिखा है, और उस डायरी की तारीखें न कभी आगे बढ़ती हैं न पीछे जाती हैं। जब तुम्हारे सपनों का पन्ना खुलेगा तब कोई ताक उसे रोक नहीं सकती।
और जब तक वह पन्ना नहीं खुलता तब तक धैर्य रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। 3. अकालीन प्रकृति की चेतना, स्पिरिट लेड अवेयरनेस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब आपको अंदर से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है? वो आवाज कहती है, रुक जाओ, अभी मत करो। या फिर कभी अचानक कहती है, हाँ यही सही समय है, कदम बढ़ाओ। यह आवाज कहीं बाहर से नहीं आती, यह आती है भीतर से। यही है अकालीन प्रकृति की चेतना, यानी आत्मा की वह समझ, वह जागरूकता जो हमें सामान्य समय और परिस्थितियों से परे जाकर मार्गदर्शन देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन सिर्फ तर्क, लॉजिक और अनुभव पर चलता है, लेकिन जीवन का एक बड़ा हिस्सा उस चेतना पर निर्भर करता है जो हमारी आत्मा से जुड़ी है। ये चेतना समय से बंधी नहीं होती। यह न आज में फंसी है न कल में। यह अकालीन है, यानी समय से परे। और जब हम इस चेतना को पहचानना और सुनना सीख जाते हैं तब जीवन का हर निर्णय बदल जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई काम आप बार बार प्लान करते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाता। आप सोचते हैं क्यों बार बार रुकावट आ रही है, लेकिन जब सही क्षण आता है तो सब कुछ सहज हो जाता है। यह अकालीन चेतना का ही खेल है। आत्मा आपको तैयार करती है, ब्रह्मांड आपकी परिस्थिति तैयार करता है, और फिर जब दोनों मिल जाते हैं तो काम हो जाता है। स्पिरिट लेड अवेयरनेस का मतलब है कि आप सिर्फ आंखों से देखने वाले नहीं, बल्कि आत्मा से देखने वाले इंसान बने। आंखें आपको बाहर की दुनिया दिखाती हैं, लेकिन आत्मा आपको भीतर की सच्चाई दिखाती है। और अक्सर भीतर की यह सच्चाई ही बाहर की परिस्थितियों को बदलने की शक्ति रखती है। हमारा मन हमेशा शोर करता रहता है। उसमें इच्छाएं हैं, डर हैं, योजनाएं हैं, असुरक्षाएं हैं। लेकिन आत्मा शोर नहीं करती, वह फुसफुसाती है। और इस फुसफुसाहट को सुनने के लिए हमें अपने मन का शोर शांत करना पड़ता है। जब हम ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं या बस कुछ क्षण चुपचाप बैठते हैं तो हमें वह हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वही है आत्मा की चेतना। सोचिए, जब कोई माँ अपने बच्चे को संभालती है तो उसे अक्सर बिना कहे पता होता है कि बच्चे को क्या चाहिए। बच्चा बोल नहीं पाता, लेकिन माँ उसकी आंखों और हलचल से समझ जाती है। यही संवेदनशीलता आत्मा में भी होती है। जब आप स्पिरिट लेड अवेयरनेस में जीते हैं तो आपको परिस्थितियों से पहले ही संकेत मिल जाते हैं। आपको महसूस होता है कि यह रास्ता ठीक नहीं है या यह अवसर मेरे लिए बना है। लेकिन मुश्किल यह है कि हम अक्सर इस आवाज को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हमें अपने डर की आवाज ज्यादा तेज सुनाई देती है, हमें समाज की राय ज्यादा सुनाई देती है, हमें तर्क और लॉजिक ज्यादा ठोस लगते हैं, और धीरे धीरे हम उस भीतर की शक्ति से कटने लगते हैं जो हमें सच में रास्ता दिखा सकती है। स्पिरिट लेड अवेयरनेस हमें ये सिखाती है कि जीवन सिर्फ घटनाओं का मेल नहीं है, बल्कि एक योजना है। और यह योजना ब्रह्मांड या ईश्वर की है। जब आप इस चेतना को अपनाते हैं तो आपको हर असफलता में भी सबक दिखने लगता है, हर देरी में भी कारण दिखने लगता है। तब आप शिकायत करना छोड़कर सीखना शुरू कर देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम रास्ता खो बैठे हैं, लेकिन सच यह है कि आत्मा हमें कभी खोने नहीं देती। अगर हम ध्यान से सुने तो हमें हमेशा संकेत मिलते हैं, कभी किसी इंसान के शब्दों से, कभी किसी किताब से, कभी किसी घटना से। बस जरूरत है सुनने और समझने की। अब सवाल यह है कि इस स्पिरिट लेड अवेयरनेस को जगाएं कैसे। पहला तरीका है शांति। जब तक मन में शोर है, आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देगी। इसलिए हर दिन कुछ समय चुप रहो, बिना मोबाइल, बिना काम, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। बस खुद के साथ रहो। दूसरा तरीका है विश्वास। कई बार आत्मा की आवाज तर्क से मेल नहीं खाती। वो कहेगी ये रास्ता लो, जबकि दुनिया कहेगी ये बेवकूफी है। उस समय हिम्मत चाहिए आत्मा की बात मानने की। और जब आप एक दो बार आत्मा की राह पर चलेंगे और परिणाम अच्छे होंगे तो आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। तीसरा तरीका है प्रैक्टिस। जैसे मांसपेशी को मजबूत करने के लिए रोज कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही चेतना को जागरूक करने के लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है। धीरे धीरे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी और आप पहले से कहीं ज्यादा संकेत पकड़ पाएंगे। इस चेतना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप समय से आगे देखने लगते हैं। जहां लोग सिर्फ वर्तमान में फंसे रहते हैं, आप भविष्य के बीच को पहचानने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि कौन सा रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं, कौन सा अवसर सिर्फ दिखावा है, और कौन सा कदम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। जीवन की सबसे बड़ी आज़ादी यही है जब आप बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज से चलते हैं। तब आप दूसरों को खुश करने के लिए फैसले नहीं लेते, बल्कि अपनी सच्चाई के अनुसार जीते हैं। और यही है सच्ची सफलता।
तो मेरे दोस्त, आज से अपने भीतर की उस आवाज को सुनना शुरू करो। जब भी किसी फैसले पर उलझन हो तो कुछ देर चुप रहो, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, मेरी आत्मा क्या कहती है। और जब जवाब आए तो डर या तर्क से मत दबाना, उस पर भरोसा करो। याद रखो, अकालीन चेतना का मतलब यही है कि तुम समय से परे हो। तुम्हारा मार्गदर्शन घड़ी नहीं करती, कैलेंडर नहीं करता। तुम्हारा मार्गदर्शन आत्मा करती है, जो हमेशा सही है, हमेशा शुद्ध है और हमेशा तुम्हारे हित में है। 4. गलत समय और पूर्वाग्रहों से बचना। जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सही समय को पहचानना और गलत समय से बचना। बहुत बार हम जल्दबाजी में फैसले कर लेते हैं, बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं और बाद में पछताते हैं। कभी कभी हम देर कर देते हैं जब मौका हाथ से निकल चुका होता है। और कई बार हम अपने दिमाग में बैठे पूर्वाग्रहों के कारण वही गलती बार बार दोहराते रहते हैं। सफलता की राह सिर्फ मेहनत से नहीं बनती, बल्कि इस समझ से भी बनती है कि कब रुकना है, कब चलना है और कब इंतजार करना है। सोचिए, अगर कोई किसान बरसात से पहले ही खेत में बीज बो दे तो क्या होगा? बीज सूख जाएगा, अंकुरित ही नहीं होगा। और अगर वही किसान बरसात निकल जाने के बाद बोएगा तो भी फसल खराब होगी। बीज वही है, मेहनत वही है, किसान वही है, लेकिन नतीजा अलग है, क्योंकि समय गलत है। यही नियम हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन गलत समय पर मेहनत करना अक्सर व्यर्थ चला जाता है। हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अभी कदम बढ़ाना ही होगा, वरना सब छूट जाएगा। और हम जल्दीबाजी में फैसले कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जल्दीबाजी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हमें भरोसा नहीं होता? भरोसा समय पर, भरोसा ईश्वर पर, भरोसा अपनी तैयारी पर। हम डर जाते हैं कि कहीं मौका न निकल जाए, और डर से लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। पूर्वाग्रह भी हमें गलत समय में धकेल देते हैं। पूर्वाग्रह यानी वो सोच जो हमने अपने अनुभव, समाज, परवरिश या डर से बना ली है। जैसे कई लोग सोचते हैं, अगर जल्दी शादी नहीं की तो देर हो जाएगी, और वे जल्दबाजी में जीवन का सबसे बड़ा निर्णय गलत समय पर कर बैठते हैं। कई लोग सोचते हैं, अगर अभी व्यापार शुरू नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगा, और बिना तैयारी के कर्ज ले लेते हैं। बाद में पछतावा ही हाथ आता है। पूर्वाग्रह हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है। हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही सच है, लेकिन सच्चाई अलग होती है। ईश्वर का समय हमेशा सही होता है, लेकिन हमारे पूर्वाग्रह हमें भ्रमित कर देते हैं कि सब कुछ हमारी समझ से ही चल रहा है। गलत समय से बचने का सबसे पहला तरीका है धैर्य। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी न करें। धैर्य का मतलब है कि आप अपनी तैयारी पूरी करें और सही मौके का इंतजार करें। जैसे तीरंदाज तीर खींचकर तुरंत नहीं छोड़ता, वो सही निशाने और सही क्षण का इंतजार करता है। उसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी में कदम उठाने से पहले उस क्षण का इंतजार करना चाहिए जब परिस्थितियां, मन और अवसर एक साथ हों। दूसरा तरीका है आत्मनिरीक्षण। जब आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हो तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे डर से लिया गया निर्णय है या मेरे विश्वास से? क्या मैं ये कदम इसलिए उठा रहा हूं कि सब लोग यही कह रहे हैं, या इसलिए कि भीतर से आवाज आ रही है? ये सवाल आपको बताएगा कि आप सही समय पर हैं या नहीं। तीसरा तरीका है ईश्वर पर भरोसा। कई बार हमें लगता है कि हमारी योजना परफेक्ट है, लेकिन फिर भी चीजें बिगड़ जाती हैं। उस समय हमें गुस्सा आता है, निराशा होती है, लेकिन बाद में जाकर समझ आता है कि अच्छा हुआ वो काम उस समय नहीं हुआ, क्योंकि अगर उस समय होता तो शायद आप उसे संभाल ही नहीं पाते। जीवन का हर विलंब, हर देरी, हर अड़चन आपको तैयार करने के लिए होती है। अब बात करते हैं पूर्वाग्रहों की। पूर्वाग्रह हमें ये सिखाते हैं कि चीजें हमेशा एक ही तरीके से होंगी, लेकिन जीवन स्थिर नहीं है, ये गतिशील है। जो कल सच था वह आज गलत हो सकता है, जो आज सही लग रहा है वह कल बदल सकता है। अगर हम पूर्वाग्रहों से चिपक कर बैठे रहेंगे तो न समय पहचान पाएंगे, न अवसर। पूर्वाग्रह तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है सीखते रहना। जब आप नए अनुभवों के लिए खुले होते हैं तो आप लचीले हो जाते हैं। लचीला इंसान गलत समय में भी टूटता नहीं, वह झुकता है और फिर सीधा खड़ा हो जाता है। लेकिन जो जड़ हो जाता है, जो अपने पुराने सोच से ही चिपका रहता है, वो समय के साथ टूट जाता है। आपने देखा होगा, जो लोग दूसरों की नकल करके चलते हैं वे अक्सर गलत समय का शिकार हो जाते हैं। कोई और व्यापार में सफल हुआ तो उन्होंने भी उसी समय बिना सोचे शुरू कर दिया, लेकिन यह नहीं समझा कि दूसरे के लिए सही समय आपके लिए गलत हो सकता है। क्योंकि आपकी यात्रा अलग है, आपकी तैयारी अलग है और आपकी मंजिल भी अलग है।
तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें गलत समय और पूर्वाग्रहों से बचना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। धीरे चलो लेकिन सही चलो। अगर अभी दरवाजा बंद है तो उस पर सिर मत पटकते रहो। शायद ईश्वर ने वो दरवाजा इसलिए बंद किया है क्योंकि दूसरी ओर तुम्हें चोट लग सकती थी। इंतजार करो, सही दरवाजा अपने आप खुलेगा। याद रखो, जिंदगी में हर चीज का समय है। एक फूल को खिलने का समय है, एक फल को पकने का समय है, एक बच्चे को जन्म लेने का समय है। अगर हम इन्हें जबरदस्ती बदलने की कोशिश करें तो विनाश ही होगा। उसी तरह हमारे सपनों का भी समय है। उन्हें जबरदस्ती पाने की कोशिश मत करो। बस अपनी तैयारी पूरी रखो और ईश्वर पर भरोसा करो। पूर्वाग्रहों से बाहर निकलना आसान नहीं है क्योंकि ये सालों से हमारे भीतर बसे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप खुद को नए नजरिए से देखने लगते हैं, जब आप अपनी सोच को चुनौती देने लगते हैं, तो आप आजाद होने लगते हैं। और जैसे ही आप पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं, वैसे ही सही समय पहचानना आसान हो जाता है। तो आज एक संकल्प लो, जल्दीबाजी में फैसला नहीं करोगे। अपने डर और दूसरों की राय से प्रभावित होकर कदम नहीं उठाओगे। ईश्वर की आवाज सुनोगे, अपनी तैयारी पूरी रखोगे और सही समय का इंतजार करोगे। जब ये समझ जीवन में बैठ जाएगी, तब गलत समय तुम्हें छू भी नहीं पाएगा और पूर्वाग्रह तुम्हें बांध भी नहीं पाएंगे। 5. सफलता के लिए रणनीति, स्ट्रैटेजिक प्रयोग। जब हम सफलता की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ मेहनत को ही उसका आधार मानते हैं। वो कहते हैं जितना पसीना बहाओगे उतना फल मिलेगा। ये बात सही है लेकिन अधूरी है, क्योंकि सफलता सिर्फ बाहरी मेहनत से नहीं आती। सफलता आती है तब जब आपकी आत्मा, आपका विश्वास और आपके कर्म सब एक ही दिशा में काम करते हैं। यही है सफलता की असली रणनीति, स्ट्रैटेजिक प्रयोग और कर्म। प्रार्थना को अक्सर लोग सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड मानते हैं, जैसे मंदिर में जाओ, हाथ जोड़ो, कुछ शब्द बोलो और निकल आओ। लेकिन प्रार्थना का असली मतलब है अपने भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ना। ये सिर्फ बोलना नहीं है, यह अपने मन, आत्मा और संकल्प को एक साथ केंद्रित करना है। स्ट्रैटेजिक प्रेयर यानी योजनाबद्ध प्रार्थना, जहां आप साफ साफ जानते हो कि आप क्या मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो और उसके लिए किस तरह तैयार हो रहे हो। कई लोग बिना सोचे समझे कहते हैं, भगवान मुझे सफलता दे दो। लेकिन क्या आपने कभी भगवान से कहा है, भगवान मुझे सही समय का धैर्य दो, मुझे सही दिशा में प्रयास करने की समझ दो, मुझे हार से सीखने की ताकत दो। यही है रणनीति, क्योंकि सफलता कोई मैजिक नहीं है कि तुरंत हाथ में आ जाए। ये प्रक्रिया है, और स्ट्रैटेजिक प्रेयर उसी प्रक्रिया को तेज, साफ और सही दिशा देती है। अब सवाल है, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? प्रार्थना में सिर्फ शब्द नहीं होने चाहिए, उसमें भावना होनी चाहिए। आप अगर सिर्फ होंठ हिलाएंगे लेकिन दिल खाली रहेगा तो वो प्रार्थना नहीं है, वो रस्म है। सच्ची प्रार्थना तब होती है जब आप अपने भीतर की गहराई से बोलते हैं। स्ट्रैटेजिक प्रेयर का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को इतना साफ देखें कि जब आप प्रार्थना करें तो आपको लगे मानो वह चीज पहले से आपके पास है। लेकिन सिर्फ प्रार्थना से काम नहीं बनेगा। प्रार्थना बिना कर्म के अधूरी है। ये वैसा ही है जैसे कोई किसान खेत जोत ही न रहा हो और ऊपर आसमान की ओर देखकर कहे, हे भगवान फसल दे दे। भगवान कहेगा, बीज कहाँ है, मेहनत कहाँ है। इसी तरह स्ट्रैटेजिक प्रेयर का दूसरा पहलू है कर्म। आपको वही करना है जो आपके लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है। प्रार्थना आपको दिशा देती है और कर्म आपको गति देता है। अगर आपके पास दिशा है लेकिन गति नहीं, तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और अगर आपके पास गति है लेकिन दिशा नहीं, तो आप उल्टे रास्ते पर भागते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि दोनों का मेल हो। अब सोचिए, जब आप हर सुबह उठते हैं और साफ नीयत से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे आज सही निर्णय लेने की बुद्धि दो, मुझे आज उन अवसरों को देखने की दृष्टि दो जो मेरे सामने आएंगे, मुझे धैर्य दो कि मैं जल्दबाजी न करूं। और फिर आप पूरे दिन अपने कर्म उसी अनुरूप करते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी रखते हैं और सीखते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सफलता आपसे दूर रह पाएगी? स्ट्रैटेजिक प्रेयर का एक और पहलू है कृतज्ञता। जब आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उस चीज के लिए जो अभी आपको नहीं मिली है, लेकिन आप विश्वास करते हो कि वो जरूर मिलेगी, तो ये ब्रह्मांड को संदेश भेजता है कि आप तैयार हैं। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से कहे, मुझे पता है आप मुझे साइकिल देंगे, मैं पहले से ही शुक्रिया कहता हूँ। उस कृतज्ञता से माता पिता का दिल पिघल जाता है, वैसे ही ईश्वर का भी। लेकिन ध्यान रहे, स्ट्रैटेजिक प्रेयर और कर्म का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ आसान होगा। रास्ते में रुकावटें आएंगी, असफलताएं आएंगी, लोग हंसेंगे, ताने देंगे।
लेकिन जब आपकी प्रार्थना मजबूत है और कर्म लगातार है तो ये रुकावटें सिर्फ आपको और मजबूत बनाती हैं। जैसे लोहे को आग में डालकर ही फौलाद बनाया जाता है, वैसे ही आपकी आत्मा भी संघर्षों से और कठोर और चमकदार बनती है। आपने देखा होगा कि दुनिया के बड़े बड़े सफल लोग सिर्फ कर्मठ नहीं थे, बल्कि उनके भीतर एक आध्यात्मिक जुड़ाव था। कोई सुबह ध्यान करता था, कोई हर रात कृतज्ञता जताता था, कोई दिन की शुरुआत प्रार्थना से करता था। ये सब संयोग नहीं है, यह उनकी रणनीति थी। वो जानते थे कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, मेहनत को आशीर्वाद की जरूरत है। तो आज से अपनी रणनीति बदलो। सिर्फ काम करने से पहले रुककर प्रार्थना करो। अपने दिल में साफ तस्वीर बनाओ कि तुम्हें क्या चाहिए, और फिर उस तस्वीर को पाने के लिए कर्म में जुट जाओ। अगर तुम्हें लेखक बनना है तो प्रार्थना करो, भगवान मुझे सही शब्द दो, और फिर रोज लिखना शुरू करो। अगर तुम्हें व्यवसाय में सफलता चाहिए तो प्रार्थना करो, भगवान मुझे सही अवसर दिखाओ, और फिर पूरी ईमानदारी से व्यापार में जुट जाओ। याद रखो, प्रार्थना बिना कर्म सपना है, और कर्म बिना प्रार्थना अंधा है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो सपना हकीकत बन जाता है और अंधेरा उजाले में बदल जाता है। तो मेरे दोस्त, सफलता का रहस्य यही है, स्ट्रैटेजिक प्रेयर और कर्म। अपने सपनों को सिर्फ चाहो मत, उनके लिए ईश्वर से जुड़ो, विश्वास रखो और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहो। और जब समय आएगा तो सफलता तुम्हें ऐसे गले लगाएगी जैसे बरसों से इंतजार कर रही हो। 6. काल की समझ, ईश्वर का समय और हमारा समय। कभी आपने सोचा है कि क्यों हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं होती? हम चाहते हैं कि काम अभी हो जाए, सफलता अभी मिल जाए, समस्या अभी सुलझ जाए। लेकिन क्या सचमुच सब कुछ हमारे समय पर होना चाहिए? या फिर इस ब्रह्मांड में एक और बड़ा समय है, ईश्वर का समय? और जब हम उस समय को समझते हैं तब हमें एहसास होता है कि क्यों कुछ दरवाजे देर से खुलते हैं, क्यों कुछ रिश्ते अचानक टूट जाते हैं, और क्यों कुछ अवसर हमारे सामने सही क्षण पर आते हैं। मानव का स्वभाव है जल्दीबाजी करना। हम घड़ी देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं, साल गिनते हैं। हमें लगता है कि जिंदगी छोटी है, इसलिए हमें सब कुछ अभी चाहिए। लेकिन ईश्वर का समय अलग है। वो घड़ी की टिक टिक से नहीं चलता, वो कैलेंडर के पन्नों पर निर्भर नहीं करता। उसका समय पूर्ण है, उसमें कोई देरी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जब उसकी योजना पूरी होती है तभी घटनाएं घटती हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप बहुत मेहनत करते हैं, सब प्रयास लगाते हैं, लेकिन चीजें नहीं बनती। आप सोचते हैं, आखिर क्यों? क्या मैं योग्य नहीं? क्या मैं असफल हूं? लेकिन सच्चाई यह है कि शायद वो समय ही नहीं था। जब समय आता है तो बिना दरवाजे खटखटाए दरवाजे खुल जाते हैं। बिना रास्ता खोजे रास्ता दिख जाता है। बिना संघर्ष के भी कई बार अवसर सामने आ जाता है। लेकिन कठिनाई यह है कि हमारा समय और ईश्वर का समय अक्सर टकराते हैं। हम चाहते हैं कि अभी हो और ईश्वर चाहता है कि थोड़ा रुक जाओ। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ नियंत्रण में लेना चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि नियंत्रण हमारे हाथ में है ही नहीं। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन परिणाम ईश्वर के समय पर आते हैं। सोचिए एक बीज के बारे में। आप बीज को मिट्टी में डालते हैं। आप हर दिन देखते हैं, पानी देते हैं, धूप पहुंचाते हैं। लेकिन वो बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसमें समय लगता है। अगर आप उस बीज को खींचकर बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा, मर जाएगा। वही होता है जब हम जीवन की चीजों को समय से पहले पाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि खींचकर सफलता पा लेंगे, लेकिन वो सफलता टिकाऊ नहीं होती। ईश्वर का समय बीज के अंकुरण जैसा है। जब सब परिस्थितियां पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं, तभी बीज फूटता है और पेड़ बनता है। बहुत बार लोग पूछते हैं, अगर सब ईश्वर के समय पर होता है तो फिर हमें मेहनत क्यों करनी चाहिए? जवाब है, मेहनत हमारी जिम्मेदारी है, समय उसका निर्णय है। हम खेत जोत सकते हैं, पानी दे सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, लेकिन बारिश कब होगी ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारी भूमिका तैयारी करना है, और जब ईश्वर का समय आएगा तो हमारी मेहनत रंग लाएगी। आपने अपने जीवन में ऐसा जरूर अनुभव किया होगा कि जब चीजें नहीं बन रही थीं, तब आप परेशान थे। लेकिन बाद में जाकर समझ आया कि अच्छा हुआ वो काम उस समय नहीं हुआ। अच्छा हुआ वो रिश्ता नहीं बना। अच्छा हुआ वो नौकरी नहीं मिली। क्योंकि अगर वो सब उस समय होता तो शायद आप टूट जाते, बिखर जाते, या उस बोझ को उठा ही नहीं पाते। यही है ईश्वर का समय, वो हमें वही देता है जो हमें संभालने की क्षमता हो। ईश्वर के समय पर विश्वास करना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है इंतजार करना, और इंतजार हमेशा कठिन होता है। लेकिन इसी इंतजार में हमारी ताकत बनती है।
इसी इंतजार में हमारी सहनशीलता, हमारा धैर्य और हमारा विश्वास बढ़ता है। ईश्वर इंतजार से हमें सिखाता है कि हम नियंत्रण में नहीं हैं, हम सिर्फ यात्री हैं और चालक वही है। अब सवाल यह है कि हम कैसे पहचानें कि हम अपने समय पर चल रहे हैं या ईश्वर के समय पर। जब आप अपने समय पर होते हैं तो आपको बेचैनी होती है, तनाव होता है, चिंता होती है। आप हर वक्त सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। लेकिन जब आप ईश्वर के समय पर होते हैं तो भीतर शांति होती है। चाहे परिस्थिति कठिन हो, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, सब सही होगा। यही शांति संकेत देती है कि आप सही समय पर हैं। जिंदगी के हर क्षेत्र में ये सत्य है, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो, स्वास्थ्य हो या सपने। जब आप ईश्वर के समय पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो हार का डर खत्म हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर दरवाजा बंद हुआ है तो इसलिए कि वो सही दरवाजा नहीं था। अगर रास्ता टेढ़ा है तो इसलिए कि अभी आपको कुछ सीखना बाकी है। और अगर मंजिल देर से मिल रही है तो इसलिए कि मंजिल बहुत बड़ी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें भुला दिया है, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता। वो सिर्फ हमें तैयार कर रहा होता है। जैसे माता पिता बच्चे को तब तक साइकिल चलाने नहीं देते जब तक वो संतुलन नहीं सीख लेता। अगर बच्चा जबरदस्ती करेगा तो गिर जाएगा, लेकिन जब सही समय आएगा तो वही बच्चा बिना सहारे के दौड़ने लगेगा। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी में चीजें देर से हो रही हैं, तो याद रखो, देर हो रही है लेकिन अंधेर नहीं है। ईश्वर का समय कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य मिलकर उस समय को और भी चमकदार बनाएगा। आज अपने दिल से यह सवाल पूछो, क्या मैं अपनी घड़ी पर चल रहा हूं या ईश्वर की घड़ी पर? अगर मैं अपनी घड़ी पर चल रहा हूं तो मैं थक जाऊंगा, टूट जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ईश्वर की घड़ी पर चलूंगा तो भले ही रास्ता लंबा हो, मैं मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। तो मेरे दोस्त, आज हमने एक बहुत बड़ा सच जाना कि सफलता अचानक नहीं आती, अवसर इंतजार नहीं करते और समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। असली शक्ति वही पाता है जिसने समय से पहले तैयारी की हो। अब आप जानते हैं कि तैयारी सिर्फ मेहनत नहीं है, यह आपके विश्वास, धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखने की प्रक्रिया है। आज जो छोटा कदम आप उठाते हैं वही कल आपके बड़े सपनों की नींव बनेगा। इसलिए अब से इंतजार छोड़ो। अब से केवल सोचने की बजाय करो, केवल योजना बनाने की बजाय अमल करो और समय से पहले खुद को तैयार करो। क्योंकि जब सही समय आएगा तो कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। याद रखो, जीवन का हर पल एक अवसर है और जो व्यक्ति हर पल की तैयारी में जुट